औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं प्यारे नबी मोहतरम आकाए नामदार आकाए दो जहां आकाए रहमतल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा इज़्ज़त माब रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पुर अनवार यानी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में आने की फ़जीलत क्या है, बरकत क्या है और इसमें आने के फ़ायदे क्या मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका खालिक व मालिक और राज़िक अल्लाह है ना, जो वो अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं सूरह अहज़ाब के अंदर कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, जिसका तर्जुमा है कि बेशक मैं और मेरी जितना भी लश्कर है फरिश्ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं प्यारे नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं, उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, एक तरह का कह लें उनका मिलाद करते हैं, उनका ज़िक्र पाक करते हैं। क्योंकि दुरूद पाक जिस शख्सियत पर भेजा जाए यकीनन उसका नाम भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत की ज़ुबान से लेते होंगे और फरिश्ते भी लेते होंगे और दुरूद व सलाम पढ़ते होंगे और उस ज़ात का दीदार भी करते होंगे फरिश्ते, और अल्लाह ताला भी अपने हबीब के चेहरे पुरअनवार को देखते होंगे जैसे उसकी कुदरत की शान के लायक है। और यानी एक तरह का कह लें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद अल्लाह की ज़ात करती है, यानी ज़िक्र खैर करते हैं। और फरमाया ए ईमान वालों, मुसलमानों, ईमान रखने वालों, आपको अल्लाह कहते कि मैं आर्डर देता हूँ, हुक्म देता हूँ कि आप भी मेरे हबीब का ज़िक्र किया करो, मिलाद किया करो, तस्करा किया करो, तारीफ़ें किया करो। अब ये वो अमल है यानी ज़िक्र हबीब करना, दीदार हबीब करना, दुरूद व सलाम पढ़ना, तस्करा महबूब करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू खुदाए बुज़ुर्ग की ये सुन्नत है, अदा है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह अगर कोई काम करता है तो वो एक ही अल्लाह ताला करता है काम। मेरा और आपका परवरदिगार अपने हबीब पर दुरूद भेजता है, सलाम भेजता है, ज़िक्र करता है, अपने हबीब का मिलाद महफ़िल करता है। सरवरी कादरी मुरीदों और जितने लोग ये हमारे बयान सुनते हैं, हम जो मुसलमान अहले सुन्नतुल जमात और सूफ़ी इज़्ज़म तसव्वुफ़ के मानने वाले लोग हैं, हमारा ये अकीदा है, हम ये मानते हैं कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला करे वो कितनी बड़ी हस्ती होगी कि जिसका ज़िक्र कायनात का मालिक और खालिक होकर करे और दिन रात करे और हर वक़्त करे और अपने सारे ग्रोह के साथ करे, अपने सारे लश्कर मलाइका हुरो गिलमान जितने भी उसकी मखलूक़ात हैं उसके साथ मिलकर वो ज़िक्र अपने हबीब का करे। यानी इतना मुक़द्दस हबीब का ज़िक्र है, इतना प्यारा ज़िक्र है और इतना दर्जों वाला ज़िक्र है कि कायनात के दर्जे मर्तबे बांटने वाला खालिक व मालिक व राज़िक अल्लाह जो है वो भी यही काम में लगा हुआ है। क्या? हबीब का ज़िक्र कर रहा है, हबीब का मिलाद कर रहा है। अल्लाह जो कायनात को दर्जे मर्तबे अल्लाह देता है वो भी अपने हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, हजूर का मिलाद करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सरवरी कादरी जो मुरीद हैं ये जान लें कि आपका जो अकीदा है, आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो नज़रियात हैं, यानी ये खूबसूरत नज़रियात कौन से? आले सुन्नतुल जमात के, हजूर का मिलाद करने वाले, पंजतन पाक का ज़िक्र करने वाले, हजूर गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरी मनाने वाले, अपने मुर्शिद करीम का उर्स करने वाले, या ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा से जाने वाले, ये सारे के सारे जो नाम मैंने लिए हैं ये मिलाद मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा ही के बहाने हैं। यानी अगर हम पंजतन पाक का ज़िक्र करते हैं तो सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ने पंजतन पाक को मुकाम दिया।
हम गौसे पाक का जिक्र करते हैं, इसलिए करते हैं गौसे आज़म को जो मर्तबे मिले हैं ये रसूल पाक साहबे लौला की सदके अल्लाह ताला ने अता किए हैं। हम अपने मुर्शिद करीम का जिक्र करते हैं, उनका उर्स मनाते हैं, उनके उर्स पर जाते हैं, वहाँ पर न्याज़ें पकाते हैं, खाने बांटते हैं, तकरीरें करते हैं, ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें होती हैं। महज किस लिए होता है ये सब कुछ? ये इसलिए होता है कि वो खालिक व मालिक व राज़िक ने अपने हबीब दिलरुबा बाइसे तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े हमारे मुर्शिद करीम को ये मुकाम अता फ़रमाया। फिर उसी मुर्शिद के वसीला से आज हमें भी इस काबिल कर दिया। आज हम सब हजूर का मिलाद करते हैं, हजूर का ज़िक्र खैर करते हैं, हजूर का कह लें तस्करा करते हैं। कभी उर्स के बहाने, 11वीं के बहाने, 12वीं के बहाने, हजूर के मिलाद के, अल्लाह के ज़िक्र के बहाने हम अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र कर लेते हैं। और ये वो अमल है जो अल्लाह करता है। हजूर की महफ़िल करना, हजूर का महफ़िल में क्या होता है? महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा आप हमारी तरफ आएँ। सरवरी कादरी जितने मुरीद हैं मैं आपको कहता हूँ, जो नई भी हैं तालब हैं वो आएँ जड़ावाला में हर महीने बाद हम बड़ी 11वीं शरीफ की महफ़िल करते हैं। तो जो आना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। मैं हर बार कहता हूँ आया करें। और हम ख़ुद फिर रात को माशाल्लाह उनको मश्क़ वजूदिया करवाते हैं और ज़िक्र व अज़कार देते हैं। हर जुमे भी हमारे आस्ताने महफ़िल होती है जहाँ पर माशाल्लाह सैकड़ों के हिसाब से लोग आते हैं, फैज़ याब होते हैं। तो आइए देखिए महफ़िल में क्या होता है। सबसे पहले जब हम वज़ू करके इस नियत से जाते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र पर जाना है, तो हम क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़े या अच्छा सा सूट पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, वज़ू करते हैं, गुस्ल करके वज़ू करके खुशबू लगा के हम अपने आस्ताना पाक की तरफ जाते हैं, मुर्शिद पाक की तरफ जाते हैं, यानी उस शख्सियत के पास जाते हैं। हम अपने मुर्शिद के जो इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना और बका है, अल्लाह गनी, अरे यही बड़ी बरकतें हैं। हम उस शख्सियत के पास जाएं जो इसमें ज़ात के तसव्वुर में रहने वाला फ़कीर है। फिर हम उसके आस्ताने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? मुलाकात मुर्शिद होती है। अब मैं महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत बताने लगा हूँ। कभी भी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा को मिस ना करना। हजूर का ज़िक्र अल्लाह करता है, अल्लाह जिसका ज़िक्र अल्लाह करे और फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्र के लोगो, मैं खुदा होकर उसके ज़िक्र को, अपने नबी के ज़िक्र को बुलंद करता हूँ। आप भी बुलंद करें। और अल्लाह ने हुक्म भी दे दिया। अब ये तो वो आदत है जो अल्लाह की है। अल्लाह की आदत का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह की सुन्नत का नाम, अल्लाह की अदा का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। हजूर का ज़िक्र है, हजूर पुरनूर की अहले बैत का ज़िक्र है, हजूर के सिहाबा की इकराम का ज़िक्र है, हजूर की उम्मत के औलिया व फुकारा व सूफिया का ज़िक्र है। अरे ये ज़िक्र अल्लाह पसंद फरमाता है। मिलाद मुस्तफ़ा में आने वालों इसको कभी मिस ना करें। हजूर की महफ़िल जहाँ हो जाया करें, अपने घरों में सजाया करें। मैं बताने लगा हूँ ये अल्लाह की अदा है। हजूर का मिलाद करना अल्लाह की सुन्नत है, हजूर का ज़िक्र करना अल्लाह की सुन्नत है। और जो हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र करते हैं, सुनिए, अब जो कोई हमारे आस्ताना आलिया या किसी भी आस्ताने पाक पर गया, सबसे पहले जब वज़ू करके खुशबू लगाकर अपने शेख से मिलने के लिए गया, सबसे बड़ी बात तरीक़त कहती है कि सबसे बड़ी बात यह होती है मुर्शिद दा दीदार है बाहू मिन लाख करोड़ा हज्जाहू। हज्जा का मतलब ये होता है मैं मुर्शिद के पास गया, मुर्शिद के साथ मिलकर ज़िक्र किया, मुर्शिद के हाथों का बोसा लिया, खिदमत की। अल्लाह वालों की अदाओं को अपना लेने का नाम हज होता है। ये हम क्या करने जाते हैं? सऊदी अरब में खाना काबा शरीफ में हज करने जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं? अकेली नमाज ही पढ़ते रहते हैं? नहीं, हम वहाँ पर तवाफ़ करते हैं बैतुल्लाह का। अच्छा, वो क्यों करते हैं? क्यों? अल्लाह ने किया था आकर? नहीं, अल्लाह ने तवाफ़ नहीं किया। किसने किया था? हज़रत इब्राहीम ने। वो खाने काबे की दीवारें चुन रहे थे ना, साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम, दो अल्लाह के बंदे थे, नबी थे, अल्लाह के महबूब थे। उन्होंने दीवारों को जब बनाया तो उनको 7 चक्कर लगे। अल्लाह को 7 चक्कर इतने अच्छे लगे, अल्लाह ने कहा अब जो कोई ये 7 चक्कर लगाएगा उसका हज होगा। हज के मैंने ये कुर्ब पाना, अल्लाह की बुजुर्गी पाना, अल्लाह की नज़दीकी पाना। अब कोई बंदा अल्लाह की नज़दीकी पाना चाहता है तो सऊदी अरब में जाकर, खाने काबे में जाकर अल्लाह के बंदों की अदा को दोबारा दोहराता है।
यानी बंदों की अल्लाह के महबूब औलिया की अदाओं को अपनाने का नाम हज, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। अल्लाह की नज़दीकी कैसे मिलती है? अल्लाह के बंदों की अदाओं को अपना लें। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पर एक वो मुकाम इब्राहिम बना है, वहाँ पर वो सोने का जंगला लगा हुआ है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है? 2 कदमों के निशान है, एक पत्थर पर लगे हुए, वो हज़रत इब्राहिम के हैं। वहाँ पर 2 नफल पढ़े जाते हैं। किस लिए पढ़े जाते हैं जी? हजूर ने पढ़े, हज़रत इब्राहिम के कदमों के निशान है ऊपर। अच्छा, एक बंदे के कदमों के निशान, यहाँ पर ये हमें फतवे देते रहते हैं, मौलवी हम पर लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, यार ये बंदों को पूछते हैं, ये बंदों के पीछे जाते हैं, ये बंदों के काम क्यों करते हैं, अल्लाह को मानो सिर्फ। वहाँ पर जाके सारे काम बंदों के कर रहे होते हैं, यानी इब्राहिम के कदमों के निशान के आगे नफल पढ़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक काला पत्थर लगा हुआ है, हजर अस्वद जिसे कहा जाता है, उसको जाकर लड़ाइयाँ लगी होती हैं, मैंने चूमना है। क्यों चूमते हैं? और जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। अच्छा, एक बंदा जन्नत से पत्थर लेकर आया, आप चूमने लग गए अल्लाह। और फिर मेरे नबी ने चूमा। अच्छा, कायनात के पैगंबर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के ख़ास महबूब बंदे ने चूमा, आज सारी दुनिया चूमती है। फिर हम सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं जी? वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाते हैं जी, हज का हिस्सा है, हज ही नहीं होगा अगर हम वहाँ पर नहीं दौड़ेंगे, नहीं उम्रा होगा, नहीं हज होगा। अरे हज के मैनी है अल्लाह का कुर्ब पाना। अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, लोगों मेरे बंदों की अदाओं को अपना लो, तुम अल्लाह का कुर्ब पालोगे, अल्लाह की मोहब्बत पालोगे, अल्लाह का दीदार पालोगे, अल्लाह की जन्नत पालोगे। अच्छा, कोई बंदा ये कह ले जी वो तो नबियों ने किया था, तो नबियों के काम कर लेने चाहिए। अच्छा, तो हज़रत हाजरा नबी थी? वो तो गैर नबी थी। हज़रत हाजरा तो अल्लाह की वलिया थी। हज़रत हाजरा सफ़ा मरवा पर दौड़ी, आज सारी दुनिया जाके वहाँ पे दौड़ती। मैं वहाँ पर गया तो लोग ना, एक जगह पर वो सुरख लाइटें लगी थी, सब्ज़ लाइटें, एक जगह सुरख लाइटें पर सांस तेज़ तेज़ लेना, सब्ज़ पर आस्ता चलना और सुरख पर दौड़ना। मैं कहा यहाँ पर दौड़ते क्यों हैं और आस्ता क्यों चलते हैं? वो कहते हैं जी जहाँ पर हाजरा आस्ता हुई थी, यहाँ पर हाजरा तेज़ दौड़ी थी। हज़रत हाजरा जहाँ पर तेज़ दौड़ी थी तेज़ दौड़ना, जहाँ पर आस्ता दौड़ी थी आस्ता दौड़ना, वहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। मैं भी जाकर देख कर आया और मैंने भी ये काम किया। और एक जगह जाकर सांस भी लेना, ऐसे करके लंबे लंबे सांस जी, कहाँ जहाँ पे हज़रत हाजरा ने सांस लिया। ओहो, मैं हैरान था। और अल्लाह तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, तो जिसको अपना महबूब बंदा बना ले तो उसकी अदाओं को क़यामत तक के लिए संभाल के रख लेता है। क्या बंदो, क़यामत तक के लिए ये अमल करोगे तो हज होगा तुम्हारा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ नहीं पीरा को जाना तो ਅਸੀਂ नहीं मनना पीरा ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ पीरा को जाके जिक्र क्यों कर दे जे? पीर कौन होता है? अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के सूफ़ी, अल्लाह के फ़कीर, अल्लाह के दरवेशों, फ़कीरों, औलियाओं की अदाएँ अपना लेने का नाम ही तो हज है। अल्लाह जो मकसद समझाना चाहता है वो तो हम समझे नहीं, बस जाते हैं दौड़े लगा कर आ जाते हैं, कहते हैं जी हज उम्रा कर है। हज उम्रे का मतलब ये है। अब हम गए मिलाद मुस्तफ़ा पर, जब अपने मुर्शद के आस्ताने पर गए, उस मुर्शद के जो फ़ना फ़िल्लाह है, बका बिल्लाह है, फ़ना फ़िज़ात यानी याहू है, और जिसके बारे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा कि सूरत पीर सूरत ज़िल्ले आला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। औलिया अल्लाह के पास अल्लाह होता है। इन्नल्लाह व मअल मुत्तकीन, अल्लाह ने कुरान में कहा कि इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक मैं नेक लोगों के साथ हूँ। अल्लाह जिनके साथ है उनको औलिया कहा जाता है, उनको सूफिया कहा जाता है। अच्छा, हम जब मुर्शद खाने गए तो मुर्शद के साथ अल्लाह है, हम तो अल्लाह के पास गए। मुर्शद के कल्ब में अल्लाह का ज़िक्र चलता है, हम वो अल्लाह का ज़िक्र लेने गए। मुर्शद अल्लाह का ज़िक्र बांटता है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, अरे वो लेने गए। फिर वहाँ पर गए तो मिलाद मुस्तफ़ा शुरू हो गया। सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद हुई, और कुरान के बारे में आता है जब कुरान पढ़ा जाता है तो रहमतें छमाछम बरसती हैं, और उसके बाद सारे लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं। मुर्शद सामने बैठ जाता है, फिर हजूर नबी करीम रहमत आलम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। फिर कोई नात खां उठकर प्यारी सी नात रसूल मकबूल पढ़ता है। और आप जानते हैं नात वो सुन्नत है जो अल्लाह कर रहा है, काम है वो जो अल्लाह, नात के मैंने हजूर की तारीफ, हजूर पर दरूद, हजूर का जिक्र। नात खां अल्लाह की सुन्नत को अदा करता है।
अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा, मेरे हबीब का मिलाद हो रहा है। और फिर हम दीवानों का ये अकीदा है कि आज उनकी महफ़िल में दीदार का होना लाजम है। ये महफ़िल है दीवानों की, दीदार का होना लाजम है। आज अपनी महफ़िल में सरकार का होना लाजिम है, तो ये महफ़िल है दीवानों की, दीदार का होना लाजिम है। तो हजूर भी महफ़िल में तशरीफ़ रूहानी बातनी तौर पर ले आते हैं। ये हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में, सुल्तान बाहू ने अपनी नूरुल हुदा शरीफ में, फ़कीर नूर मोहम्मद ने इरफान किताब में और दीगर औलिया अल्लाह ने लिखा, हजूर नबी करीम इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना और बका हासिल कर चुके हैं। अब हजूर पाक हर जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो इसम में चले गए और अल्लाह का इसम जहाँ पर है वहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हजूर पाक महफ़िल में तशरीफ लाते हैं और बहुत बार रूहानी तौर पर आते हैं और बहुत बार नफ्से नफीस जिस्म अतहर के साथ भी तशरीफ लाते हैं। यह भी साबित है औलिया अल्लाह से कि रिसालत माब रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी नबी पाक को यह इख्तियार हासिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो हर जगह आ जा सकते हैं। हजूर पाक पर अपने दीवानों को, आशिकों को, उम्मतियों को हजूर अपना दीदार भी अता फरमाते हैं। अच्छा, आप अब बताएं, महफ़िल में आने की बरकत ये होगी, एक तो सुन्नत औलिया अंबिया अल्लाह की सुन्नत, दूसरा हजूर पाक अगर महफ़िल में आ जाएं, हम मिलाद मुस्तफ़ा कर रहे हों, उधर से मौला अली आ जाएं, पंजतन पाक आ जाएं, तो आ जाते हैं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जहां बुलाओ, जहां जिस जगह बुलाओ, मौला अली भी आ जाते हैं, 1,24,000 नबी भी आ जाते हैं। अगर महफ़िल कर रहे हो, गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएं, और गौस पाक अकेले नहीं आते, 7-1.25 लाख औलिया आते हैं। नबी पाक अकेले नहीं आते, 1.25 लाख नबी आते हैं। मौला अली अकेले नहीं आते, कायनात का हर वली मौला अली के साथ आता है। अरे इतने औलिया महफ़िल में आए, फरिश्ते, ये तो नबी पाक का फरमान है, जहाँ पर ज़िक्र रसूल की महफ़िल हो, हजूर फरमाते हैं फरिश्ते उस महफ़िल में उतरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक के साहिबान की तरह पर कर देते हैं, रहमतें बरसाते हैं। हदीस कुदसी में आया, इंदा ज़िक्र सालिहीन नज़्ज़ल रहमता, सालिहीन का, नेक लोगों का जिक्र शुरू हो, अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसना शुरू हो जाती हैं। अरे महफ़िल में आने वाले पर गौस पाक नजर करते हैं, मुर्शिद पाक नजर करते हैं। हजूर की महफ़िल में आने वाले के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया, महफ़िल में जब कोई बंदा आता है, उठ कर जाता है, अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है, फरिश्ते इसके कान में यह मनादी कर दे, अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ कर दिए। अब महफ़िल में आने से गुनाह माफ़ हो गए। महफ़िल में आने से और हदीस सुन लें, हजूर ने फरमाया, लोगों अल्लाह की बातों में शिफा है, लोगों की बातों में बीमारी है। महफ़िल में आते हो, शफा लेते हो, अरे जो कि बीमार है वो शिफा याब हो जाता है। महफ़िल में आने वाले की तंगी ख़त्म हो जाती है, महफ़िल में आने वाले का रिज़्क़ खुल जाता है, महफ़िल में आने वाले के चेहरे पे नूर आ जाता है, महफ़िल पे आने वाला सेहतमंद रहता है, महफ़िल में आने वाला मुर्शद का महबूब नजर रहता है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आने वाले पर नबी पाक रहमत बरसाते हैं, अल्लाह ताला उस पर तवज्जो करते हैं। हजूर की महफिल पे आने वाले को इसमें अल्लाह ज़ात गिफ्ट में दे दिया जाता है। हजूर की महफिल में आने वाले को दीदार दिया जाता है। हजूर की महफिल में आने वाले के अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हजूर की महफिल में आने वाला जब बंदा उठकर जाता है, साथ नूरानी फरिश्ते भी उसके साथ चल पड़ते हैं, उसके बिगड़े काम बनाना शुरू कर देते हैं। हजूर की महफिल पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जब बंदा महफिल में आता है, अल्लाह की रहमतों के छींटे बंदों पर पड़ते हैं, उनके गुनाह बख्शे जाते हैं, उनका सीना नूरो नूर हो जाता है। मुर्शद में जब महफिल में मुर्शिद मुरीदों की तरफ तवज्जो करता है, इसमें अल्लाह ज़ात का नूर सबके सीनों में मुंतकिल करता जाता है। महफिल में आने वाले बंदे रज जाते हैं, भूखे नहीं रहते। हजूर के मिलाद में आया करें। मैंने नहीं देखा वैसे ज़िंदगी में हजूर के मिलाद में आने वाले को कभी फालज हुआ हो, कभी उनको लकवा हुआ हो, कभी उनको कोई बीमारी लगी हो। मैंने नहीं देखा हजूर की महफिल में आए, लंगर खाया और इन बीमारियों में आ गए। नहीं 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 नहीं, हजूर की महफिल में आने वाला बंदा हजूर की पनाह में आ गया, और जो तेरी निगाह में आ गया, या रसूल अल्लाह, जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया।
उसको उससे बड़ी पनाह क्या चाहिए जो रसूल अल्लाह की निगाह में आ गया, जो अपने मुर्शद की निगाह में आ गया। मेरे भाइयों, मैं एक बार अपने ना पीरो मुर्शद हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा था। मेरे पीर फरमाने लगे, राशिद मैंने बार बार हजूर नबी पाक को महफ़िलों में देखा है। हजूर नफीस बा नफीस तशरीफ़ लाते हैं, हाज़रीन महफ़िल के लिए दुआए खैर फरमाते हैं। मेरे मुर्शद फ़कीर अब्दुल हमीद मुझे फरमाने लगे, हाजी राशिद आप महफ़िल लाजमी करवाया करो, क्योंकि महफ़िल में आने वाला बंदा कभी बदबख्त नहीं रहता। महफ़िल में आने वाला बंदा बदबख्त नहीं रहता। महफ़िल में आने वाला बंदा बदबख्त नहीं रहता। मेरे पीरो मुर्शद की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले। मेरे भाइयों, मुर्शद महफ़िल पर बुलाए दौड़ते जाना है, अपने घरों में महफ़िलें सजानी है। अकेले भी बैठे हो तो महफ़िल सजा लिया करो, अल्लाह शरीके महफ़िल हो जाता है। अना जल जी सुमन ज़करनी, अल्लाह फरमाते हैं जहाँ मेरे बंदे मेरा जिक्र करें मैं हम मजलिस बन जाता हूँ। अकेले बैठकर नात गुनगुनाते रहा करें, महल्ले में हो तो चले जाया करें, मुर्शद बुलाए तो भागते महफ़िल में जाया करें, मुर्शद को लूट लिया करें, क्योंकि महफ़िल में मुर्शद ख़जाने बांटता है। किसके ख़जाने? अल्लाह और उसके रसूल के ख़जाने, क्योंकि मुर्शद अल्लाह और उसके रसूल का जानशीन होता है। मेरे भाइयों, आज से वादा करें हजूर के मिलाद में आया करें, मुर्शद के आस्ताने मिलाद में आया करें और ढेरों बरकतें ले जाया करें और अपनी बख्शिश का सामान बना लिया करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजूर पाक साहबे लुला का मिलाद करने की, मिलाद में आने जाने की, मुर्शद पाक के पास आने जाने की, उनकी खिदमत करने की मेरा मालिक तौफीक अता फरमाए। आप सबको भी मुझे भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।